हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए इन प्रश्नों को हम बिल्कुल ही आसान बना सके। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराएंगे बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे ताकि हम आपके दिमाग में बैठा सकें। बस आप लोग से विनती कि आप लोग इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको समझ में आएंगे और 100% समझाने की गारंटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए हमने जो प्रश्न लिए हैं, क्या लिए हैं, समीकरण युग्म x + 3y + 9 = 0 तथा 2x + 5y + 7 = 0 का क्या हो सकता है? अनेक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। इस प्रकार से 4 विकल्प दिया गया है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखें प्यारे बच्चों। हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा, सबसे पहले x का गुणांक क्या छिपा रहता है प्यारे बच्चों? 1। ये तो मालूम है, हाँ मालूम है। हमें ये 1 लिखना है, x का गुणांक बटे करना है प्यारे बच्चों। इस वाले x का गुणांक क्या है? 2, इसको नीचे भी लिखना है, फिर बराबर डालना है प्यारे बच्चों। फिर ये y का गुणांक क्या है? 3। देखते जाओ कैसे कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी तरह करना है, बटे लिखना। इस वाले y का गुणांक क्या है? 5। बस हम पहले यही दोनों में तुलना कर लेते हैं। क्या प्यारे बच्चे, ये दोनों बराबर दिख रहा है? यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/5। बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बराबर। अगर नहीं दिखे बराबर, ऐसा स्थिति में क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे प्यारे बच्चे? अगर ये बराबर नहीं दिखे तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गए? ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें पूछ रहा है, ये 4 विकल्प दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण यानी कि जिसपे घात, मान के चलो जिसपे घात ये 2 दिख जाए तो क्या होता है प्यारे बच्चे? द्विघात समीकरण, यानी कि हमको इसके रूप में लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इनको सोल्व करते हैं। देखें, पहला x से x को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा प्यारे बच्चों? x² होगा। x से x को करें मल्टीप्लाई, क्या हो गया? x²। और फिर x को 1 से करेंगे, क्या होगा? x। और फिर ये -2 को x से करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा? -2x और माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2। ध्यान देना, फिर बराबर है। अब इनको करते हैं इस वाले x से, x को x से करेंगे क्या होगा प्यारे बच्चे? x²। और प्लस 3 को x से करेंगे, क्या होगा? प्लस में 3x। फिर ये -1 को x से करेंगे, क्या होगा? -x और माइनस प्लस माइनस और 3 को x से करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा? 3। यहाँ पे ध्यान दें, बराबर में क्या होता है? x² x कट गया। अब प्यारे बच्चे, स्क्वायर में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर के रूप में लाना है, घात 2 होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्क्वायर के रूप में लाना है तो स्क्वायर के रूप वाला कट गया, तो कट गया तो ये समझो कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, हमें द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो हम नेक्स्ट बी नंबर आप सोल्व करके देखते हैं, आगे इनमें सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, बी नंबर क्या है? x + 1 का स्क्वायर, यानी कि a²। a में क्या है? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान देना, x² + 2ab + 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। और बराबर इधर 2 को x से करेंगे, क्या होगा? 2x। और ये माइनस है तो माइनस, और 2 3 6, यानी कि x² और प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 2x और प्लस ये 1 और बराबर हो गए ये 2x - 6। यहाँ पे तो स्क्वायर दिख रहा है प्यारे बच्चे, दिख रहा है ना x पे घात, तो समझो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आ रहा है। लेकिन इसको और सोल्व कर लेते हैं। x² प्लस में 2x है, प्लस में 1 इधर करेंगे, प्लस में 2 इस पार लाएंगे तो माइनस में 2x, माइनस में 6 तो ये हो जाएगा प्लस में 6, बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। x² प्लस 2x और माइनस 2, ये तो कट गया प्यारे बच्चों। 6 कितना हो गया? 7 प्लस में, यानी कि 0। यानी कि ये स्क्वायर, यानी कि x पे घात कितना आ गया प्यारे बच्चे? 2। जब x पे घात ये 2 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना 2, इस पे जो 2 दिख रहा है, तो इससे मेरा क्या साबित होता है कि द्विघात समीकरण ये साबित हो रहा है। मेरा क्या साबित हो रहा है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। हम आगे आप सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे। प्रश्न में दिया है यदि AP का nवां पद AN बराबर 4n + 3 है तो AP का 5वां पद होगा। हमें क्या पूछ रहा प्रश्न में प्यारे बच्चे, यानी कि AN का दिया है 4n + 3 तो AP का 5वां पद, हमें क्या निकालना है 5वां पद, और ये ऑप्शन दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है प्यारे बच्चे, AN बराबर 4n + 3। ठीक है, प्रश्न में क्या करा है 5वां पद यानी कि A5, तो n के जगह में 5 रख लेना, बस क्या रख लेना प्यारे बच्चों, n के जगह में 5 रख लेना। बराबर ये 4 है तो 4, n के जगह में क्या रखेंगे 5, अब प्लस है ये 3 तो 3, तो A5 बराबर 5 चौके 20, 20 + 3 यानी कि A5 का जो मान आएगा 20 3 कितना आएगा प्यारे बच्चों 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इस तरह के प्रश्न आए तो बस आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो हमने 5वां पद यानी कि A5 ज्ञात कर दिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। अब इनका शून्यक क्या होगा, 0 होगा या -1/2 होगा या -2 होगा या A तथा C दोनों, यानी कि A तथा C दोनों, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको हम सोल्व करते हैं। देखें ये 4u² + 8u है ना। अब इसमें देखें प्यारे बच्चों 4 इधर u दोनों तरफ मिल रहा है और 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो हम क्यों ने 4u को कॉमन ले लें। अगर हमने 4u को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा u, क्योंकि 4u को u से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो u² हो जाएगा, ये 4 ये 4। ठीक है ना, प्लस 4 का टेबल पढ़ो, 4 दूनी 8 कितने बार में आ रहा है 2 बार में, और हमने u तो कॉमन ले लिए तो यहाँ देना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमें शून्यक बोल रहा है तो हम इसमें शून्य लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, शून्य। ठीक है, अब देखो एक बार 4u के साथ 0 लेना है, 4u बराबर 0, तो अगर u बराबर करेंगे प्यारे बच्चों तो 0/4, यानी कि इनका मान क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। 0 में 4 से भाग देंगे तो एक u + 2 यहाँ दिख रहा है बीच में ना, u + 2 के साथ 0 लो, u + 2 के साथ अगर हमने 0 लिए तो u बराबर 0 के इधर लेंगे, प्लस में 2 है तो इधर माइनस में 2, यानी कि u का मान हो जाएगा -2। हमें देखना है ये 0 और ये -2 किस में आ रहा है, तो 0 और ये -2 यानी कि A और C दोनों में आ रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें A और C दोनों बोल रहा है, तो A और C ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चे, इस प्रश्न में PQ की लंबाई। और मेरा जो 4 विकल्प यानी कि इस प्रश्न का जो 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है ना, डायग्राम क्या बनाना होगा कि वृत्त, पहले वृत्त बोल रहा तो हमने एक वृत्त बना लिया। समझो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, दिख रहा है, दिख रहा है, वृत्त हो गया। ध्यान देना O से यानी केंद्र, ये केंद्र हो गया बीच में, केंद्र क्या होता है O। ठीक है ना, और O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है और ये P स्पर्श है, मतलब यहाँ से ये P क्या है, इसका नाम P रख लो, स्पर्श। ठीक है ना, ध्यान रखना। और करा कि O से यानी कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर, चलो एक बिंदु यहाँ पे रख लेते हैं हमने, बिंदु Q, और इसी स्पर्श है बाबू, तो हम इसको स्पर्श कर देते हैं और ये इस प्रकार से कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, OQ 12 सेंटीमीटर, यानी कि O से Q कितना है 12 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना दिया है। और हमें कुछ दिया है PQ की लंबाई, यानी PQ इनकी लंबाई निकालना है।
अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या दिया है बाबू ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि इतना सा गैपिंग ये 5 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, ध्यान रखना। हमें ये जो स्पर्श रेखा होता है प्यारे बच्चों, ये कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। ये हमेशा स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त पे कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये मेरा लंब हो गया प्यारे बच्चों। 90 के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण, और ये आधार। हमें क्या निकालना है? लंब। लंब निकालना है, यानी कि पी क्यू बराबर करना क्या होगा प्यारे बच्चे? ये ध्यान दें, पी क्यू बराबर करेंगे, रूट लगाना है और कर्ण में इसे घटा देना है। कर्ण क्या है? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर में हमें घटाना है ये 5 का स्क्वायर। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से देखें प्यारे बच्चे, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। ये रूट है तो रूट प्यारे बच्चे 144 में 25 घटा दो, इस 4 से यहाँ से लिए 14, 14 में 5 गया 9, यहाँ बच गया 3, इससे यहाँ से लिए 13, 13 में 2 गया 11, यानी कि रूट अंडर 119 सेंटीमीटर हो गए। इससे आप अनुमान लगा लें कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी होगा। इस प्रश्न को हम बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे। प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर का मान होगा। हमें किसका मान निकालना है? कोण क्यू पी आर, यानी कि कोण पी का मान, ठीक है ना, जो बीच में दिख रहा है, इसका मान निकालना है। मेरा 4 विकल्प इस प्रकार से दिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करा है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, क्यू समकोण है, तो हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये समकोण बना दिए और ये क्यू समकोण बोल रहा है, तो ये 90 डिग्री का मान बैठा दो भाग क्यू। और करा है पी क्यू आर में, मान के चलो ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये क्या हो गया? आर हो गया ना, ठीक है। हमें दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और पी आर, पी से आर कितना? 6, तो 6 सेंटीमीटर। और हमें कोण क्यू पी आर, यानी कि कोण पी का मान, यानी कि इनका मान निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस एंगल पी का मान निकालना है। तो पी के जस्ट सामने जिस एंगल पे काम आता है, काम करता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, पी, तो पी के जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। ध्यान रखना, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएंगे? लंब। और 90 डिग्री जस्ट सामने वाला भुजा तो कर्ण, ये तो पता है ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आधार। अब ध्यान दो, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण दिया, यानी कि आधार बटे कर्ण किनका फॉर्मूला होता है? तो बोलोगे सर कॉस का होता है, तो कॉस पी, बस ऐसा मान रख लो, कॉस पी बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा दिया है 3 और कर्ण दिया है 6, कटा देंगे बाबू, यानी कि कॉस पी बराबर 1/2। तो 1/2 कॉस में ध्यान देना, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो प्यारे बच्चों 60 डिग्री का मान होता है 1/2। किसमें? कॉस में, ध्यान देना। तो कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। आज के वीडियो में बस हम इतना ही प्रश्न को रहने दिए। वीवीआई नेक्स्ट वीडियो में फिर वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके साथ आप हमें इजाजत दें, धन्यवाद।